एपिसोड 110। अब तक हमने देखा, राज के सब कुछ बताने के बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वह शालिनी से इस बारे में पूछेंगे, जिस पर सब रजामंदी देते हैं। जिसके बाद सब अपने घर लौट आते हैं, जहाँ प्रेम अदिति से बात करने के मौके की तलाश में उसे पूछता है कि क्या वह उसके साथ बाहर घूमने जाएगी। अब आगे प्रेम अदिति से बाहर घूमने जाने के बारे में पूछता है। वहीं अदिति इस पर कुछ सोचने लगती है, जिससे देख प्रेम को डर लगता है कि कहीं अदिति उसे नाराज होने की वजह से उसके साथ जाने से मना न कर दे। ये सोचकर वो अदिति से कुछ करने वाला ही होता है कि तभी अदिति की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। कब चलना है? प्रेम अदिति की बात सुनकर खुश हो जाता है कि अदिति उसके साथ बाहर जाना चाहती है। वहीं अदिति अपने मन में ही सोचती है कि आखिर ये आखिरी पल है प्रेम हमारे साथ, इसलिए मैं इन्हें खराब नहीं करना चाहती और तुम्हारे साथ कुछ पल ही से, लेकिन अपनी ज़िंदगी के उस सबसे अनमोल पल बिताना चाहती हूँ, ताकि कम से कम मेरे पास आपसे दूर होने के बाद भी आपके याद साथ हो। वही प्रेम अदिति की बात सुनकर बेहद खुश होते हुए कहता है, आज ही अभी। अदिति एक नज़र प्रेम के चेहरे की तरफ देखती है, जिस पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे की मुस्कुराहट को छिपाते हुए प्रेम से कहती है, और हम कहाँ जा रहे हैं? अदिति का सवाल सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जहाँ तुम चाहो। तब भी प्रेम की नज़र अदिति पर जाती है, जो अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए उसे देख रही थी। जिसे देख उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा, मैंने सोचा है कुछ क्यों ना हम वहीं चले। प्रेम की बात पर अदिति अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अदिति की बात पर प्रेम भी जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है। अदिति वहां से एक नज़र प्रेम को देख अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं प्रेम उसे एक नज़र साते हुए देखता है, फिर मुस्कुराने लगता है। वहीं देव उसे इस तरह मुस्कुराते देख कहता है, तुमने सच में कुछ सोचा है? फिर भाभी से सच कर डर कर कह दिया। देव की बात सुनकर प्रेम देव को घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने टाइम से यहाँ बैठकर मक्खियाँ उड़ा रहा था? प्रेम की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ मक्खियाँ नहीं है। देव की इस बात सुनकर प्रेम उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझ पर ध्यान देने की बजाय अपनी वाली पर ध्यान दो। लास्ट लाइन उसे निशा को देखते हुए बोली थी, जिससे सो निशा जब पानी पी रही थी वह उसके गले में लटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। वहीं यह देखते हुए जल्दी से निशा के पास आते हैं और उसकी पीठ सहलाने लगते हैं। साथ में एक नज़र प्रेम को गुस्से में देखता है, जिसे देख प्रेम उसकी तरफ अपनी आई ब्लिंक कर देता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं देव उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वहीं दूसरी तरफ निशा और देव कितनी केयर करते देख काफ़ी अच्छा लगता है। वह उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहते हैं, अब मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। निशा की बात सुनकर देव हल्की स्माइल के साथ कहते हैं, ओके। निशा एक नज़र देव के चेहरे की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, डेट पर चलोगे मेरे साथ? निशा की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने किसी और दिन कहा हो जाता तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाता, लेकिन आज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत काफ़ी थक चुके हो। कल भी तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई, इसलिए आज रेस्ट करो। हम डेट पर फिर कभी चलेंगे। निशा इस पर हल्की स्माइल करती है और देव के गले लग जाती है। कुछ देर गले लगे रहने के बाद ये उससे अलग होती है और उसके गाल पर हल्की किस करके जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती है और बीच में रुक कर उसकी तरफ देखकर कहती हैं, मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ, इसलिए हम मैं सकने के बाद बात करें। शान यह कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर और उसको जाते देख देव के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद वह भी अपने रूम में जाकर रेस्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति तैयार होकर एक बार अपने आप को आईने में देखती है। उसने एक सिंपल सी लॉन्ग कुर्ती पहनी थी, जिसके नीचे उसने जीन्स पहनी हुई थी। उसने एक नज़र खुद को देखा, वह उसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। जिसके बाद वह वहाँ से नीचे आई चली गई। उसने हॉल में देखा तो वहाँ प्रेम नहीं था।
वह सीधी पार्किंग एरिया में चली गई जहाँ प्रेम अपनी कार से टेक लगा खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। प्रेम ने नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखा जिस पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह आगे बढ़ता है और आदित्य का हाथ पकड़कर उसे साइड सीट की तरफ ले जाता है और कार का डोर ओपन करके उसे अपनी सीट पर बिठा देता है और खुद भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वही अदिति इन सब में कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि उसे प्रेम का ऐसा करना बुरा लगा या अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसे तो काफ़ी अच्छा लगा था प्रेम का ऐसा करना। लेकिन उसे लग रहा था कि प्रेम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वह उसे आखिरी दिनों में स्पेशल बना सके। ये सोचकर उसके दिल में एक टीसी उठती है। वैसे आप सबको नहीं लगता अब अदिति हर बात पर कुछ ज़्यादा ही सोच रही है? एक पल के लिए ही सही आप सब के दिल में ये भी ख्याल जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब ले आइए। वैसे मैं आपको उसके ऐसे करने की वजह बताने वाली हूँ, तो चलिए जानती के आदित्य से क्यों करें इन चंद पंक्तियों के द्वारा। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं अब उसका प्यार सताना, मेरी फिक्र करना, मुझे हंसाना या रुलाना बेहद पसंद है मुझे आज भी। लेकिन आज दिल पर एक डर हावी है। कल जब जुदा होंगे हम तो मैं किससे रूठूंगी, कौन मुझे मनाएगा? जब उदास में हो जाऊंगी तो आकर कौन मुझे हंसाएगा? इस डर ने मुझे मजबूर कर दिया, जिससे बेइंतहा मोहब्बत है उसी से दूर कर दिया। है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या प्रेम समझ पाएगा अदिति को और अपनी बात और उसे कह देगा अपने दिल के जज्बात? साने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।